नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइनिंग टाइम की। हम सभी जानते हैं कि जब कोई कर्मचारी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में जब ट्रांसफ़र होता है तो गवर्नमेंट द्वारा उसको जो है वो जॉइनिंग टाइम दिया जाता है। ये जॉइनिंग टाइम किस तरह से मिलता है, कितना मिलता है और कब तक मिलता है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉइनिंग टाइम जो है उनको सेंट्रल सिविल सर्विस जॉइनिंग टाइम रूल्स के नाम से जो है वो हम जानते हैं। और हमारा जो FRSR पार्ट फर्स्ट है, फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल, उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया। उसका जो अपेंडिक्स 10 है उसमें उसको डिफ़ाइन किया गया है। ये रूल जो है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं रेगुलर, उनके ऊपर ये लागू होते हैं। रूल 3 में कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर हम उन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे ध्यान में जॉइनिंग टाइम किस तरह से मिलेगा, किसको मिलेगा, ये सारा हमारे ध्यान में आ जाएगा। तो रूल 3 जो उसका पार्ट C है, उसमें जॉइनिंग टाइम को डिफ़ाइन किया गया है कि जॉइनिंग टाइम मीन्स टाइम अलाउड टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू जॉइन ए न्यू पोस्ट और टू ट्रेवल टू स्टेशन टू विच हीज पोस्ट। मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जब ट्रांसफ़र होती है तो उसको जहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, जिस पोस्ट पर उसको ट्रांसफ़र किया गया है, उस पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए या उस स्टेशन पर ट्रेवल करने के लिए उसको जो ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है, वो जो बीच का जो पीरियड है उसको ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है। मींस किसी नई पोस्ट पर या नए स्टेशन पर ज्वाइन करने तक का जो टाइम है, जो पीरियड है, इंटरवेनिंग जो पीरियड है, उसको ज्वाइनिंग टाइम के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि ट्रांसफ़र क्या है। तो ट्रांसफ़र मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है वो एक मूवमेंट है कि वो जब मूवमेंट करता है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर या एक स्टेशन से अनदर स्टेशन पर, दूसरे स्टेशन पर, चाहे वो सेम स्टेशन की हो या अनदर स्टेशन की हो, तो उसको जो है वो मूवमेंट को ट्रांसफ़र कहा जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी है कि हम सेम स्टेशन और अनदर स्टेशन जो है उस टर्म को समझें, क्योंकि जॉइनिंग टाइम जो मिलेगा वो इन स्टेशन की ट्रांसफ़र के आधार पर ही विषय में मिलता है। तो सेम स्टेशन को हम पहले डिस्कस करते हैं कि सेम स्टेशन क्या है। तो सेम स्टेशन मीन्स द एरिया फॉलिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ और नोटिफाइड एरिया ऑफ कैंटोनमेंट एज आर कॉन्टिग्यूअस टू द नेम। मीन्स जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, शहरी क्षेत्र से नोटिफाइड एरियाज़ हैं, उनके भीतर जब ट्रांसफ़र होगी तो उसको जो है वो सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र जो है वो कहा जाएगा। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ कॉन्टिग्यूअस। मीन्स कि दो स्टेशन है हमारे पास, A और B, दोनों जो है वो शहरी क्षेत्र है, नोटिफाइड एरियाज़ हैं, और दोनों की सीमाएं जो हैं आपस में मिलती हैं। तो इस स्थिति में A से B के बीच भी जब ट्रांसफ़र होगी तो उसको भी सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र कहा जाएगा। यहाँ पर A जो है वो भी शहरी क्षेत्र है और B भी जो है वो शहरी क्षेत्र है। A के मध्य में, A के अंतर्गत अगर ट्रांसफ़र होती है स्टेशन के अंतर्गत तो उसको सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र कहा जाएगा। B के अंतर्गत होती है तो उसको भी सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र, या A से B में या B से A में होती है तो उसको सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र जो है वो कहा जाएगा। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसफ़र्स होंगी उसको अनदर स्टेशन की ट्रांसफ़र जो है वो कहा जाएगा। A से बाहर होती है तो अनदर स्टेशन की ट्रांसफ़र, बाहर से A में होती है तो अनदर स्टेशन, इसी तरह B में भी। मीन्स ग्रामीण से ग्रामीण में ट्रांसफ़र होगी, ग्रामीण से शहरी में, शहरी से ग्रामीण में ट्रांसफ़र होगी तो उसको अनदर स्टेशन की ट्रांसफ़र गिना जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द किलोमीटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। जॉइनिंग टाइम किसे मिलेगा? तो रूल 4 ये कहता है कि कोई कर्मचारी जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र किया गया है और उसको जो है नई पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए जो टाइम दिया गया है उसको जॉइनिंग टाइम कहा जाएगा। मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो जो अपने इंटरेस्ट के बिना ट्रांसफ़र नहीं है उसको पब्लिक इंटरेस्ट की ट्रांसफ़र जो है वो गिना जाएगा। अपने इंटरेस्ट पर अगर ट्रांसफ़र होगी, अपनी रिक्वेस्ट पर अगर ट्रांसफ़र होगी तो उसको जो है वो ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। इसमें जो है वो प्रमोशंस भी इन्वॉल्व हैं। सरप्लस स्टाफ को दिया जाता है। मीन्स कोई एस्टेब्लिशमेंट में उसमें कोई स्टाफ जो है वो सरप्लस हो गया है तो उसमें भी उसको जब नई पोस्ट पर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसको भी जो है वो एम्प्लॉय को जॉइनिंग टाइम मिलेगा।
कोई डिपार्टमेंट सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है और उसको किसी नए स्थान पर पोस्ट किया जाता है तो उस एम्प्लॉय को जो भी ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कारण अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करता है और नए स्थान पर उसकी जब पोस्टिंग होती है तो उसको भी जो है वो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग टाइम जो है वो शुरू कब से होगा, तो रूल 5(1) जो है सेंट्रल सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, वो ये कहता है कि जिस दिन वो एम्प्लॉय जो है वो रिलीव होगा, चार्ज रिलिंक्विश करेगा, उस दिन से उसका ज्वाइनिंग टाइम जो है वो आरंभ होगा। यदि वो किसी डेट को अगर फोरनून में लीव होता है तो वो उसका फर्स्ट डे होगा। अगर वो आफ्टरनून लीव होता है, आफ्टरनून चार्ज रिलिंक्विश करता है तो उससे नेक्स्ट डे जो होगा उसका फर्स्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम होगा, चाहे नेक्स्ट डे संडे ही क्यों ना हो। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है उसको 1 मई फोरनून को रिलीव किया गया तो फर्स्ट डे जो होगा वो 1 मई जो उसका फर्स्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम होगा। परंतु यदि उसको 1 मई को आफ्टरनून रिलीव किया गया तो 2 मई जो होगा उसका फर्स्ट डे ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम होगा, चाहे उस दिन छुट्टी ही क्यों ना हो। एक यहाँ पर टर्म है कि हमने डिस्कस किया था कि सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र और अनदर स्टेशन की ट्रांसफ़र, तो उसमें सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र के बारे में ये कहा गया है कि अगर सेम स्टेशन की ट्रांसफ़र है, शहरी क्षेत्र की ट्रांसफ़र है, तो उसमें अगर ट्रांसफ़र हुई है तो वहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम जो है वो 1 दिन ही मिलेगा। और जहाँ पर कि रेजिडेंस जो है वो अनदर स्टेशन की अगर ट्रांसफ़र भी है और वहाँ पर अगर रेजिडेंस जो है वो चेंज नहीं होता है तो वहाँ पर केवल 1 दिन ही ज्वाइनिंग टाइम जो है वो एम्प्लॉय को मिलेगा। वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन की ट्रांसफ़र हम बात करते हैं और रेजिडेंस भी चेंज किया गया है तो ज्वाइनिंग टाइम जो है वो इस तरह से रहेगा। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के आधार पर हम बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश की जो नोटिफिकेशन है लेट, उसके पहले का जो ज्वाइनिंग टाइम था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस के आधार पर ज्वाइनिंग टाइम रहता है। तो अगर ट्रांसफर्ड स्टेशन जो है वो अप टू उसकी दूरी जो है अगर 1000 किलोमीटर तक है तो उस स्थिति में 10 दिन मिलेंगे। और उस स्टेशन की जो दूरी है, जर्नी जो है बाई रोड वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है तो उस स्थिति में 12 दिन ज्वाइनिंग टाइम मिलते हैं। 1000 से ज़्यादा है और 2000 किलोमीटर से कम है तो 12 दिन मिलेंगे। और यहाँ पर जो है वो 15 दिन मिलेंगे अगर बाई रोड जर्नी जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। 2000 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में यहाँ पर 15 दिन मिलेंगे और यहाँ पर भी 15 दिन ही मिलेंगे। सेंट्रल सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको इस तरह से ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। हिमाचल में भी इस तरह से मिलता था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की जो 24 मई 2003 की जो नोटिफिकेशन है फिन CB 7/1/2023 डेटेड 24 मई 2003, उसमें रूल 5(4) जो है उसको हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है वो अमेंड कर दिया गया है कि ट्रांसफ़र जो है एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन की, अनदर स्टेशन की ट्रांसफ़र है। यहाँ पर केवल हम बात करते हैं अनदर स्टेशन के ट्रांसफ़र की, और जिसमें कि रेजिडेंस भी चेंज किया गया हो तो उस स्थिति में अगर ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर की जो दूरी है वो अगर 30 किलोमीटर से कम है तो उसमें 1 दिन ही मिलेगा। साथ में रेजिडेंस भी चेंज होना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है तो उस स्थिति में 5 दिन मिलेंगे। परंतु अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसकी दूरी 30 किलोमीटर से ज़्यादा है परंतु अगर वो रेजिडेंस चेंज नहीं करता है तो उस स्थिति में केवल उसको 1 दिन ही मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम किसी को 5 दिन मिला है और उसके बाद अगर हॉलीडेज़ आ जाती हैं, सेकेंड सैटरडे आ जाता है, संडे आ जाता है, उस स्थिति में उसको जो है ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंडेड माना जाएगा। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण टर्म है कि अगर कोई एम्प्लॉई ज्वाइनिंग टाइम अवेल के बिना 2 परिस्थितियों में जो है वो किसी नई पोस्ट पर ज्वाइन करता है कि वो अपने परिवार को जो है विदिन द परमिसिबल टाइम टू क्लेम द TA उसको लेकर जाता है या उसके कंडीशनल ऑर्डर, केवल 2 परिस्थितियों में। तो उस स्थिति में उसका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो उसकी अर्न्ड लीव में क्रेडिट होता है। किस तरह से होता है, कितना ज्वाइनिंग टाइम जो है वो अर्न्ड लीव में क्रेडिट होगा, उसको हमने 1 फरवरी 2024 का जो वीडियो है उसमें इसको डिस्कस किया है। मींस
जॉइनिंग टाइम जो मिलेगा वो केवल ज्वाइन करने तक ही मिलेगा और उसके बाद जॉइनिंग टाइम की टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर हैं कि अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है किसी की और उसकी जो दूरी है स्टेशन की वो ज़्यादा है और उसमें कोई ट्रांजिट पीरियड 1 दिन या 2 दिन आते हैं, तो उस स्थिति में उस एम्प्लॉय को जो है वो रेगुलर काइंड ऑफ लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। परंतु यदि वो जो इंटरवेनिंग पीरियड है उसमें अगर हॉलीडे है, गस्टेड हॉलीडे है, तो उस स्थिति में उसको लीव लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई जो है वो सैटरडे आफ्टरनून लीव हुआ और नए स्टेशन पर जो है मंडे फॉरनून अगर ज्वाइन करता है तो संडे जो है उसको गस्टेड हॉलीडे माना जाएगा, उसमें उसको रेगुलर काइंड लीव लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैंसिलेशन की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई जो है वो 30 किलोमीटर से बाहर या अगर किसी की ट्रांसफ़र हुई है तो उसने 4 दिन अवेल कर लिया और उसके बाद उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको जो है वो अथॉरिटी द्वारा जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसके जो 4 दिन है उनको ज्वाइनिंग टाइम ही माना जाएगा। मीन्स उसको उस पीरियड के लिए लीव लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स में हमने इस वीडियो में हमने ज्वाइनिंग टाइम उसको डिस्कस किया कि कोई एम्प्लॉई जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र मीन्स प्रमोशन भी होती है अगर उसकी, तो उसको किस तरह से ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। सेंट्रल सिविल सर्वेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसको कितना मिलेगा, और 24 मई 2023 के बाद जो हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको किस तरह से ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा। अगर वो फुल ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं करते हैं 2 कंडीशंस में, तो उसके आधार पर उसकी अर्नली में किस तरह से क्रेडिट हो, इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में जो है वो डिस्कस किया। आशा है आपको ये जानकारी जो है वो लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विस बेहतर हो सकें, इसके लिए हम इस वीडियो को जो है अपने कर्मचारी साथियों से अधिक शेयर करें। फिर भी आपकी कोई इस ज्वाइनिंग टाइम को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है उसको लिख कर भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।